दूध ले जाऊंगी, दही ले जाऊंगी। मैया बोली क्या बक 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 कर रही है, क्या बक रही है कि बेटा पकड़ के लाई हूं रंगे हाथन, चोरी करे तेरा बेटा। मैया बोली पहले तो या घूंघटे ऊपर कर ले, और फिर भी ना दिख रहो तो चश्मा चढ़वा ला, ये नहीं देख मेरो बेटा है कि तेरो बेटा है। ग्वालिन ने जैसे ही देखे हो अपनो ही बेटा निकले हो है। मैया ने और 1000 गारी सुनाई, नहीं पूती मेरे घर है तो ऐसा समझे जन मंदिर है, जन धर्मशाला है, जन कम्युनिटी सेंटर है, दौड़ी चली आ मैं। अरे न्यो तो देख ले किसको बेटा है। राधे राधे। ग्वालिन बोली रे तू कहां से आएगा, मैया मेरो हाथ तो पकड़ा दिया। अरे नहीं पूते आज जैसे तैसे तो वो हाथ आयो और वो भी तेने आज निकाल दिया। निकल के चली बाईपास से तोड़, पहले जो पुल सा बन रहा ना उसके पास में कन्हैया जी फिर खड़े मिल गए, फिर खड़े मिल गए। ग्वालिन कर आई शिकायत, कर आई शिकायत। अब की बार शिकायत करने आई, अब के तो बेटा ही बनी हूं, अगर अगली बार शिकायत लेके पहुंच गई ना तो तेरो अब की बार खसम बन जाऊंगा। बोल वाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब की बार बेटा से काम चल गो, याद रखियो, शिकायत लेके पहुंच मत जाइए। भगवान कृष्ण नाना प्रकार से लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान रो रहे हैं, फिर गोपियां सखी आ गई हैं, मैया से फिर कहने लगी मैया आज लला को क्या है हो? कौन सी ने मार दियो री ठोना, सखी मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री ठोना, मेरो मचलियो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री ठोना, अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री ठोना, मेरो मचलियो है श्याम सलोना। अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना, यारी मेरो मचलियो है श्याम सलोना। यारी मेरो मचलियो श्याम सलोना, यारी मेरो मचलियो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री ठोना, अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री ठोना, अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना। भूल गई मैंने दियो नया को माते बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो नया को माथे बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो नया को माते बीच ठिठोना। भूल गई मैंने दियो नया को माथे बीच ठिठोना। रोए रे रोदन करे मेरा प्यारो, रोए रे रोदन करे रे मेरो प्यारो। तोड़ दिए खिलौना, कौन सी ने मार दिया री ठोना, अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री ठोना, अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना। अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना, अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना। सखी मेरो मचलियो श्याम सलोना, सखी मेरो मचलियो है श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री ठोना, अरे मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री ठोना, अरे मेरो मचलियो है श्याम। हरि बोल। दूध ना पीवे लाल दही ना खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, नाले माखन लोना। दूध ना पीवे लाल दही ना खावे, नाले माखन लोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, नाले माखन लोना। नाव ना धोवे लाला सुध विसराई, नाव ना धोवे लाला सुध बिसराई। आँख ना खोले मेरो छोना, कौन सी ने मार दियो री ठोना, अरे मेरो
मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना यारी मेरो मचलो श्याम सलोना यारी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो श्याम सलोना पहले ही मैंने कही शाम सो सखिया ने संग नचोना हो पहले मैंने कही श्याम सो सखियन संग नचोना पहले ही मैंने कही शाम सो सखिया ने संग नचोना हो पहले ही मैंने कही श्याम सो सखियन संग नचोना बुरी नजर है हरियाणा की गोपिन की बुरी नजर है इन गोपिन की बुरी नजर है इन गोपिन की कहने दे मानो ना कौन सी ने मार दियो री ठोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना वो कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना यारी मेरो मचलो श्याम सलोना यारी मेरो मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री ठोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना हरि बोल बोली ललिता और विशाखा यशदा मात सुनो ना हो बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा यशदा मात सुनो ना हो बोली ललिता और विशाखा यशोदा मात सुनो ना राई नोन करो लाला पे हो राई रोन करो लाला पे धर दो कचू उठो ना कौन सी ने मार दियो री ठोना हरी मेरो हम सलोना कौन सी ने मार दियो री ठोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने सखी मेरो मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना मेरो मचलो श्याम सलोना मेरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री गाना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बंसी वट पे राधे राधे काली दे पे राधे राधे मोरगुडी पे राधे राधे कुंजगलीन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे कुंजगलीन में राधे राधे कौन सी ने मार दियो री ठोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम सलोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना सखी मेरो मचलो श्याम सलोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना कौन सी ने मार दियो री टोना अरे मेरो मचलो श्याम गुरवा सलोना के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे
मुनि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इस प्रकार मेरे प्रभु बाल लीलाएं कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा की लीला करने का एक ही तात्पर्य है, एक ही आधार है, जीव के मन को अपनी ओर आकर्षित करना। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाई को भाई अनख आलसु नाम जपत मंगल दिसदस्यो। किसी भी भावना से जीव का मन जब परमात्मा की ओर आता है तो मेरे परमात्मा उनके सब अवगुणों को, सब पापों को, सब कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और अपनी कृपा प्रदान कर देते हैं। सन्मुख होए जीव मोय जब ही जन्म कोट अगनासु तब ही। भाव से, कुभाव से नृत्य करते हुए, हंसकर, शत्रुता में, मित्रता में, किसी भी प्रकार परमात्मा से रिश्ता जुड़ जाए। ब्रज की गोपियों ने परमात्मा से एक प्रेम का रिश्ता जोड़ा। और तो क्या, थोड़ी देर आगे कथा में आता है, कत्यानी की पूजा की, इस कार्तिक मास में स्नान किए और मां कत्यानी से वरदान प्राप्त किया कि भगवान कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। ब्रजवासियों ने मित्रता का, अपने सखा का रिश्ता, मां यशोदा ने वात्सल्य प्रेम, बेटा का रिश्ता, कंस ने शत्रुता का रिश्ता, दंत्रवक्र शिशुपाल ने द्वेष भावना का रिश्ता। परंतु मेरे परमात्मा ने से जिसने जैसा रिश्ता जोड़ा, मेरे प्रभु ने उन सब का उद्धार कर दिया, चाहे किसी भी भावना से जोड़ा हो। इसलिए उनको कृपा का सागर कहा जाता है, दया का सागर कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है। तो परमात्मा ऐसी लीला कर रहे हैं, गोपियों से बोलते मेरा भजन करो, सिमरण करो, कभी नहीं करने वाली थी। वो ऐसी लीला कर रहे हैं जिससे उनका मन परमात्मा से लगा रहे, उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनका कीर्तन, उनकी लगन, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं गोविंद से जुड़ी रहे, मन जुड़ा रहे। और ऐसी लीला करते करते एक दिन तो ऐसा गया, ब्रज की गोपियों को कृष्ण के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता था। श्याम तन श्यामे मन श्यामे हमारो धन, आठों या में ऊदो हमें श्यामी ही सुकाम है। श्यामी ही है श्यामती है, श्यामे बिन नहीं दिए, आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्यामी गति श्यामी मती, श्यामी है प्राणपति, श्यामी सुखदाई सो भलाई सो बधाम है। उदो तुम ठहरे भौरे और पाती लेके आए दौरे, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है। ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है। रोम रोम में परमात्मा कृष्ण दिखाई देते हैं। जिस प्रकार तुलसीदास जी महाराज कहते थे, सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोर जुग पानी पूरा संसार राम में दिखाई देता है, मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता है, सब में राम दिखाई देते हैं। ऐसे ब्रज की गोपियों को कृष्ण के सिवाय, और प्रीत ऐसे हुई, ऐसे परमात्मा लीला करते चले गए, परमात्मा पर गुस्सा करती चली गई और गुस्सा ही गुस्सा में वो परमात्मा की हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। और गोपियों ने नियम बना लिए कि जब तक कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे हम कुछ खा नहीं सकती हैं। हम काम प्रारंभ तब करेंगे, पहले कृष्ण के दर्शन कर आएंगे, उसके बाद घर का काम प्रारंभ करेंगे। स्नान करने से पहले, स्नान करने के बाद अपने अपने नियम बना लिए कि हमको उनके दर्शन करने ही करने, कोई ना कोई बहाना लेकर ब्रज की गोपी माँ यशोदा के द्वार पर पहुंची जाती थी। गोपियां बोली आज तो कोई शिकायत भी नहीं, आज कैसे दर्शन होंगे। एक गोपी बोली आज मेरे पास शिकायत है, चलो मेरे साथ। गोपी पहुंची मैया के द्वार, मैया मैया तुम्हारे पामन लगूं, कुंदी बजाई। मैया बोली बेटियों सखियों गोपियों, आज फिर कोई उदम करे आयो क्या, कोई शरारत करे आयो क्या, लाला बताओ तो सही कि मैया आज हमारी कोई ऐसी गलती हमारे साथ नहीं की है। आज तो हमने पूरे नगर में चर्चा सुनी है, पूरे नीलोखेड़ी में, करनाल तक, कुरुक्षेत्र तक हमने चर्चा सुनी है, पंजाब तक भी, राजपुरा तक पहुंच गई ना बात। हाँ, और आगे तक पहुंच गई कि पूरे नगर में चर्चा चल रही है कि माँ यशोदा जैसी लोभिन लालची हमने कोई देखी नहीं है। कि हाँ,
कि ऐसा क्या हुआ कि घर घर चर्चा हो रही है, क्या कि तुम्हारे दो ही तो बच्चे हैं कृष्ण और बलराम की, हाँ, कि तुम पे दो बच्चों को पेट नहीं भरे जा रहे हो, दो बच्चों के पेट की पूर्ति नहीं पड़ रही, कि क्यों, क्या हुआ, कि तुम कुछ खाने को देती नहीं है। अब तो तुम्हारे जो बच्चा है ना, बेचारे मिट्टी खा खा के पेट भर रहे हैं, क्या एकदा कीड़ा मानस्ते गोपदा गोपदार का कृष्णो मोदो भक्ष्यानिति मात्रे निवेदनम, कि आपके बच्चे अब मिट्टी खाने लगे हैं। गोपियों ने जाकर कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि मां प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत क्या है, बच्चे के मुंह खुलवा कर देख लो, अगर मिट्टी खाते होंगे तो कुछ ना कुछ मिट्टी तो मुंह में जरूर लगी मिलेगी। मैया ने बुलाए, इधर आओ गोपियों, तुम्हारे सामने ही दिखाती हूं, बुलाती हूं। मिट्टी खाने की आदत हो जाती है बचपन में, और बहुत सी माता बहनों को, जब हम गांवों में रहते ना, छोटे छोटे थे, जब पेट में बच्चा होता था ना, चूल्हे ने फोड़ फोड़ के खा जाए, मिट्टी खाने की आदत। माता जी बताओ ना, ऐसे होता था ना पहले, मिट्टियों को चूल्हे ने फोड़ फोड़ के मिट्टी है, बताओ ना। हे भगवान, जिन कहां की बात ने लिया हमें महाराज भी। मनीष सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैया यशोदा लाला को पकड़ कर लाई, बनावटी गुस्सा बनाया, बच्चों को जैसे डांटते हैं, एक हाथ में सोटी है, एक हाथ से लाला को कान को पकड़ लिया, क्रोधित आवेश में गुस्सा बनाकर निपूते जारी के, तो जो मैं बताऊं, मिट्टी खाने लगे हो, हमारे घर में कोई कमी है, और अभी तो इतनी शरारत कर रहे हो है। लाला को कान पकड़ के और सोटी लेके, डंडी लेकर क्रोधित आवेश में प्रभु कांपने लगे। राजन, ब्रह्मांड के बनाने वाले चाहे तो पलवल में पूरे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, संसार का प्रलय हो जाए, चाहे तो क्षण भंगुर में करोड़ों ब्रह्मांड स्थापित कर दें, त्रिलोकी नाथ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज मां के वात्सल्य प्रेम में कांपने लगे, डरने लगे। खोल मुंह। जैसे मुंह खोलने के लिए आदेश किया, मेरी परमात्मा ने जैसे मुखारविंद खोला, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे हैं। अतलो वितलो सुतलो तलातल रसातल पाताल भूमंडल तारामंडल ग्रहों का मंडल भोरलोक सुरलोक इत्यादि। भारत वर्ष दिखाई दे रहा है भूमि पर, भारत वर्ष में उत्तर भारत, फिर 84 कोस, फिर 84 कोस में गोकुल नगरी, गोकुल नगरी में मां यशोदा के ये महल बंगला सब दिखाई दे रहे हैं, और वहां में महलों के अंदर मां यशोदा लाला के कान को पकड़कर भी दिखाई दे रही है। कहां? टीवी पर, बोलो ना, कहां दिखाई दे रहा है सब कुछ? आज तो ईश्वर चैनल पर दिखाई दे रहा है सब कुछ। सब कुछ कहां दिखाई दे रहा है? भगवान कृष्ण के मुखार विंद में। मैया के ऊपर के श्वास ऊपर, नीचे के नीचे, नारी नव सब एकदम शरीर ठंडा पड़ गया। भगवान कृष्ण ने समझा, मुझे तो ऐसा लगे मैया को राम नाम सत्य। भगवान कृष्ण ने मैया को हिलाया, मैया 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 मैया, जैसे जैसे कोई कोई लंबे लंबे श्वास। बेटा क्या हो? कि मैया क्या हो, तुम बताओ कि तेरे मुंह में क्या है? खोलियो, मुंह खोलियो, थोड़ी मिट्टी लग रही है। मैया वो सीन भूलियो नहीं भूलियो जा रहे हो है। बेटा एक बार और खोलियो, फिर ब्रह्मांड के दर्शन। अरे बेटा बंद करो, फिर तुम्हारे मुंह में क्या है गयो है? मैया बोली सखियों से, गोपियों सखियों, आज के बाद मेरी देरी पे मत आ जाइयो। मेरो बेटा मक्खन खावे, मिश्री खावे, दूध पीवे, दही खावे, मिट्टी खावे, जो भी खावे, मेरो बेटा मेरो है। काई पे तो उधार नहीं लियो, कर्ज पे नहीं लियो। मेरे बेटा में कहीं को लेनो देनो नहीं है। चलो यहां से लंबी पड़ो। कन्हैया बोले, मैया पता लग गई ना, ये ऐसी जादू करनी है, हमें ना आए।
जिनका टोना टोटका जादू टोना करती डोले, तरह तरह की जादू करती डोले। मैया देखे जो मेरे में क्या कर दिया। हाँ बेटा, ये पता ही ना जिन कहा थे मेरे घर के पीछे, मेरे बेटा के पीछे लगी हुई है, चलो यहाँ से लंबी पड़ो। और मैया तू अच्छी लगी है तो ये है ना जैसी, ये तेरे मुंह पे ही बड़ाई करें और पीछे जाके वहां जाके है ना चौराहे पर जाके मंडी के पास, सब्जी मंडी के पास ये बुराई करे हैं तो भी ये बहुत सुनामे हैं। हमारे घर की बुराई करें, हमारे कुल की बुराई करें, हमारे खानदान की बुराई करें। और ये पहले बुलाती हैं, घर में बुला लें और मेरे ऊपर आरोप भी लगा दें। मैया, भगवान कृष्ण मैया को बता रहे, मैया घर से चलो, मैया जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर में ग्वाल ने मोय, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वाल ने मोय, घर में ग्वाल ने मोय, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वाल ने हरि बोल। मोय। अचके हाथ को झालो देखे, अचके हाथ को झालो देखे, अचके हाथ को झालो देखे, अचके हाथ को झालो देखे। मीठी बोले मोते देवर कह के, मीठी बोले मोते देवर कह के, मीठी बोले मोते देवर कह के, मीठी बोले मोते देवर कह के। रख है जाए सा कर दे के, रख है जाए सा कर दे के। आप हूँ नाचे मोय नचा में कहा बताऊं। मैया जब मैं घर से चलो, बुला में घर में ग्वाल ने मोय, ओ घर में ग्वाल ने मोय, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वाल ने मोय, ओ घर में ग्वाल ने मोय, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। हरि बोल। राधे बिहारी जी, मैं बालक ये चतुर गुजरिया, मैं बालक ये चतुर गुजरिया, मैं भोरो ये चतुर गुजरिया, मैं भोरो ये चतुर गुजरिया। एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, एक दिन उंगली पकड़ के, एक दिन ले गई पकड़ उंगरिया, एक दिन ले गई छोटी सी याकी राम झोपड़िया, छोटी सी जाकी राम झोपड़िया, छोटी सी याकी राम कोठरिया, छोटी सी जाकी राम कोठरिया। आ मैंने याकी चेटी पीनी, ये निद रख रही सोयो। मैंने याकी रोटी बक रही सो। मैया जब मैं घर से चलूं, घर में ग्वाल ने मोय, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। मैया
जब मैं घर से चलूं। घर में ग्वालिन मोर। हरि बोल हरि। राधे। एक दिन अपन घट पे मैया, 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 मैं बैठो एक कदम की छैया मैं में, बैठो एक कदम की छैया, ढिंग बैठो बल दाऊ मेरो भैया, ढिंग बैठो बल दाऊ मेरो भैया, ढिंग बैठो बल दाऊ मेरो भैया, ढिंग बैठो बल दाऊ मेरो भैया। आ गुलचा दे दे, गुलचा दे दे, गुलचा दे दे लाल गाल किए मीठा रो रयो रो। हाँ, गुलचा दे दे लाल गाल किए मीठा रो रो भैया जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वाल, घर में ग्वालिन मोर, बुला में घर में ग्वालिन मोर मैया, जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वालिन मोर। ओ घर में ग्वाल ने मोय, बुला में घर में ग्वाल ने मोय। हाँ, घर में ग्वालिन मोर, बुला में घर में ग्वालिन मोर भैया जब मैं घर से चलूं, बुला में घर में ग्वालिन मोर। ओए भैया जब मैं घर से चलूं, बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मेरे प्रभु ऐसी मंगल में लीला कर रहे हैं कि सबका मन श्याम में, राम में, प्रभु में, भक्ति में होता जा रहा है। उसके उपरांत मेरे परमात्मा ने नाना प्रकार की बाल लीलाएं की हैं, गोपियों के साथ अनंत लीलाएं की हैं, गोचारण की लीला प्रारंभ की है। मेरे प्रभु ने इस धरा पर गौ माता के सम्मान को बढ़ाने के लिए, गौ माता के मान को बढ़ाने के लिए स्वयं गौ माता की सेवा की। नंगे पैर गौ माता का पूजन करते थे, गौ माता के दर्शन करते थे, गौ माता की सेवा तन मन धन से मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने प्रारंभ किए हैं, क्योंकि गौ माता में संपूर्ण देवी देवताओं का वास होता है। और हमारे हिंदू धर्म की ना पूरे विश्व की मां है गाय। गाय में संपूर्ण देवता वास करते हैं। गौ माता का दूध दही घी खाने वाले कभी बीमार होते ही नहीं है, यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, दीर्घायु होती है, शरीर हष्टपुष्ट होता है। दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं। पहली रोटी हम गौ को निकालें तो मानो हमने गृहस्थ आश्रम में एक यज्ञ कर दिया। भगवान कृष्ण गोचारण की लीला प्रारंभ की। मैया ने लाला का श्रृंगार किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, हाथ में बंसरी दी, मुकुट पहनाया सोने का, सुंदर रूप बनाकर मेरे प्रभु को, सखियों को बुलाकर मंगल गीत गवाए, ग्वाल वालों को भोजन कराए, कन्याओं का मान सम्मान किया। विप्र धेनुसुर संतत लीन मनोज अवतार, इनकी रक्षा के लिए मेरे प्रभु अवतरित होते हैं। गोचारण करने लगे। एक दिन क्या हुआ, यमुना के तट पर गौ माताएं चल रही हैं। भगवान कृष्ण एक कदम के नीचे बैठकर ग्वाल वालन के साथ भोजन कर रहे हैं। और मेरे प्रभु बड़े रसिक हैं, बड़े समानता का भाव सबसे रखते हैं। सबके साथ खा रहे हैं, काई की कढ़ी में से ले रहे हैं, काई की सब्जी में से ले रहे हैं, काई के राते में से ले रहे हैं, काई की खीर में से ले रहे हैं, काई की रोटी ले रहे हैं, काई के दलिया ले रहे हैं, काई की बोलो ना चाउमीन बर्गर। आई पहले नहीं थे तो अभी चले हैं, चाउमीन बर्गर डोसा इडली क्या क्या के।
मेरे प्रभु सब में से भोग लगा रहे हैं, 56 भोग लगाने वाले मेरे प्रभु हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म में दुनिया कर रही है, ब्रह्म में ब्रह्म में भगवान हो सकता है? कदापि नहीं। उनको भी मोह हो गया, उनको भी असमंजस की स्थिति हो गई, आश्चर्य हो गया कि ऐसा कैसा भगवान, ये भगवान के लक्षण तो नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो परीक्षा करता हूं, क्या कि जो गऊ चर रही थी यमुना के तट पर, उन गऊओं को चुरा ले गए, ग्वाल वालों को गऊओं को चुरा ले गए। इधर फिर गऊओं को खोज करने के लिए ग्वाल वाल गए। ब्रह्मा जी ने अब की बार ग्वाल वालों को चुरा लिया। भगवान कृष्ण गए, ना तो गौ मिली ना ग्वाल वाल मिले। भगवान ने ध्यान धर कर देखा, अरे ब्रह्मा जी की करतूत है, कोई बात नहीं। भगवान ने ऐसे ही गौ बछड़े, ऐसे ही ग्वाल वाल बना लिए। काई गोपी है ये पता नहीं लगी मेरा असली पति है या बोलो ना नकली है। काय मैया ना पता लगी मेरा असली बेटा है या असली है या नकली बेटा है। ना किसी को गौ पहचान में आई असली है या नकली है। परमात्मा ने अपनी माया से बना दिए। 1 साल व्यतीत हो गया, ब्रह्मा जी फिर वापस आए देखने के लिए, देखूं कृष्ण अगर परमात्मा है तो कैसे लीला कर रहा है। तो देखा, नीचे आए, ग्वाल वाल गौ बछड़े ग्वाल ऐसे ही जैसे ऊपर लेकर गए। उसके उपरांत भगवान जैसे ही ब्रह्मा जी नीचे आए, भगवान कृष्ण ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए और पहरेदारों से बोल दिया, भैया पहरेदारों ड्योढ़ीवानों आजकल सावधान रहना पूरी चौकसी से, क्योंकि पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत कर सकता है, मौत तोड़ जवाब देना है। थोड़ा सा भी कुछ करें तो घर में जाके मारो, हुआ था ना। सावधान रहना है, चौकसी पूरी रखनी है। आजकल नकली भेषों में चल रहे हैं, कहीं कोई ब्रह्मा बनकर आ जाए, जैसे आतंकवादी आ जाते हैं ना हमारी मिलिट्री के रूप में वर्दी पहनकर, धोखे से कहीं ऐसा ना हो कोई असली ब्रह्मा बनकर विष्णु बनकर आ जाए। तलाशी अच्छी तरह लेनी है। ड्योढ़ीवान बोले महाराज चिंता मत करो, अगर कोई ऐसा बनकर आया ना, भेष बनकर बदल कर आया, तो हम अच्छी उसकी धमर कुटाई, अच्छी उसकी मरम्मत कर देंगे, चिंता मत करो। अगर आपने आदेश दे दिया है तो एक के बदले 1000 मारेंगे। और ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा बनकर बैठ गए ब्रह्मलोक में। नीचे घूमकर ब्रह्मा जी महाराज फिर ऊपर जैसे ही गए, ड्योढ़ीवानों ने कहा आप कौन? अरे भूल गई, मैं कौन हूं? आपका राजा हूं, मैं आपको तनख्वाह देता हूं, आप मेरे यहां नौकरी करते हैं, आप मुझे पता नहीं जानते नहीं है। ऊपर से ड्योढ़ीवानों ने धक्का मार दिया। ब्रह्मा जी महाराज नीचे गिर पड़े, हाथ पैर बाण सब टूट गए, हाँ सब टूट गए। प्रार्थना करने लगे प्रभु की, सजल जल नीलाम दर्शितो दारे शैलाम करतल घृत शैलम वेणुवाद रसालम विरजन कुलपालम कामनी के लिलोलाम तरणो तुलसी माल्याम नौमी श्री गोपाल वाल्यम। प्रभु मैं आपकी माया को नहीं जान पाया, तब माया बस रहे हूं बुलाने ताते, प्रभु तुम नहीं पहचाने। प्रभु आपकी माया इतनी प्रबल है, मैं नहीं पहचान पाया। मेरे गोविंद को पहचानना कोई हंसी मजाक नहीं। ब्रह्मा जैसे, इंद्र जैसे, शंकर जैसे तपेश्वरी, कल की कथा में देखा ना, मोहिनी रूप में भगवान जब प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी भी शंकर भगवान भी भूल गए, वो भी पानी पानी हो गए। तब माया बस रहूं बुलाने ताते, प्रभु तुम नहीं पहचाने। उमादार जो शिष की अनाई सवे नचावे राम गुसाई। मेरे प्रभु अच्छे अच्छे को नचा देते हैं। इसलिए परमात्मा की चरणों में नाचोगे तो आनंद आएगा। अपनी डोर उनको सौंप दोगे तो आनंद आएगा। अपने जीवन का रिमोट परमात्मा के हाथ में दे दोगे तो आनंद आएगा। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। कर्म अच्छा करो, परमात्मा पर छोड़ो, आनंद आएगा। ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारे पड़ोस में ही कन्हैया जी कहकर गए थे गीता में जब ज्ञान दिया था ना कुरुक्षेत्र में, उन्होंने कहा था
परंतु उन भगवानों में अंतर है। हमारे कन्हैया जी और तुम्हारे कन्हैया जी अलग हैं। हमारे यहाँ ब्रज में बाल रूप को माना जाता है और गीता वाले कन्हैया जी को हमारे ब्रज में नहीं माना जाता। वो हरियाणा वाले के हैं राधे राधे। हमारे छोटे हैं, तुम्हारे हमारे यहाँ बाल रूप की पूजा होती है। हरियाणा में लंबे तगड़े चौड़े। हाँ, तो मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करो मेरे अज्ञानता के वश ऐसा मेरे से हुआ है। मेरे प्रभु बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं। अगर जीव गलती कर दे, परमात्मा से क्षमा मांगे, याचना मांगे, परमात्मा को नमन करे, परमात्मा के मंदिर में चला जाए, शरण में चला जाए, मेरे प्रभु उसके अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। ब्रह्मा जी के अपराध को क्षमा किया है। अवैध आने दियो, गौ बछड़े ग्वाल वालों को लेकर आए, फिर परमात्मा लीला कर रहे हैं। एक दिन ग्वाल वाल बोले, भैया कन्हैया, भैया देख, चोरी करें हम और खाने पीने में तू आगे रहे, पिटे हमें, बच के तू बग्यावे, गारी हम खामे, नाम तेरा हो, सब चारों तरफ कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण है रही। भैया भगवान बने डोले, हम तो जब भगवान मानेंगे। हमारे ब्रजवासी की भाषा है, हम तो भैया जब मानेंगे तो। जब आज कहीं हमारे लिए यहाँ खाने की व्यवस्था करे तो माने जाएंगे हम भगवान है, तू नहीं तो भैया तू ऐसा ही है पापानंदी। भगवान कृष्ण का यहां से थोड़ी दूर चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और आप वहां जाओ, जो मथुरा के हैं, चारों वेदों के ज्ञाता, जिनको चौबे बोलते हैं हमारे यहाँ, चतुर्वेदी, वो यज्ञ कर रहे हैं। और उनसे जाना, उनको नमन करना, प्रणाम करना और उनसे कहना, हमारे कृष्ण भगवान गौचारण करते आपके नगर के नजदीक आए हैं, उन्हें भोजनों की जरूरत है, तुम्हें भोजन प्रसाद जरूर देंगे। ग्वाल वाल दौड़े दौड़े गए कि भैया ठीक है, फिर तो अच्छा मिलेगा, यज्ञ चल रहा हो तो बढ़िया माल टाल मिलेंगे। पहुंचे, पंडित जी को प्रणाम किया, पंडित जी पाए ला गए, बेटा तुम्हारी दीर आए हो, धनवान हो, विद्यावान हो, रूपेवान हो, यशवान हो, कीर्तिवान हो, बताओ कौन से यजमान के पुत्र हैं, संतान हैं, यज्ञ में क्या देने आए हैं? नगदी देने आए हैं, चीनी घी आटा दाल चावल क्या देने आए, यज्ञ में क्या दान करने आए, बताओ तो सही। आपके माता पिताओं ने किस लिए भेजा है, क्या दान करने भेजा है? ग्वाल वाल बोले, पंडित जी हम तो सब यहाँ लेने वाले बैठे, देने वालों में तो एक भी ना है, हम तो लेके जाएंगे। क्या हमारे कृष्ण आए हैं, आपके नजदीक है, कुरुक्षेत्र के पास में हैं, गोचारण कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उनको भोजनों की थोड़ी भूख लगी है, भोजनों की जरूरत है, उनके लिए भोजन प्रसाद दो। इतनी बात सुनते ही चारों वेदों के प्रकांड ब्राह्मण होकर, विद्वान होकर क्रोधित हो गए। अभी तब इन बात करने लगे, गाली देने लगे, भाग जाओ यहाँ, तुम जैसे बहुत देखे, बहुत भगवानों को हम जानते हैं, सब ऐसे ही हैं, सब ढोंग चल रहा है, सब कमाने खाने की विद्या चल रही है, भाग जाओ यहाँ से, हमें पता है। उनको भगा दिया। कन्हैया को 1000 गाली सुनाई उन्होंने। ग्वाल वाल बोले कन्हैया जी से, भैया कन्हैया हमें तेरी औकात की पता लग गई है, आज हमारे ऊपर तू रौब चलावे, वहां जाके देख तो दुनिया गारी दे। वहां तो बच के नहीं, हाथ पैर ने तोड़ देते, इतने गुस्सा में आए पंडित जी महाराज। अब हम तेरे साथ नहीं रहना चाहे भैया, हमें पता लग गई, हम तो समझ रहे जन क्या है भैया के साथ लगो, हमें जन कौन सी नौकरी दिला देगो, कौन सा पद दिला देगो, भैया के पास लगो, तू तो है ना फापा नंदी है, तो ना जाने कोई भी। भगवान कृष्ण का भैया हाथ जोड़ के कह रहे हूं, गलती है गई कोई बात नहीं, एक बार उनकी पत्नियों के पास जाओ मथुरा में, तुम्हें भोजन अवश्य मिलेगा, दाने दक्षिणा मिलेगी, आदर होगा, सत्कार होगा। भगवान ने कहा हाथ जोड़ के करेंगे भैया, एक बार मान जाओ, ब्रजवासी हो। समझदार जो ग्वालवाल थे कहने लगे, भैया कोई बात नहीं है, जब बड़ो भैया है, हाथ जोड़ रहे हो, हाथ जोड़ने तो देखो मान जाए करें, जब क्षमा याचना मांग रहे हो तो एक अवसर और आए दे दो। ग्वालवाल अब की बार गए हैं मथुरा, बूढ़ी बूढ़ी माताएं मिली, मैया से जाकर बोले, मैया हो राधे राधे। माता जी बोल दो ना प्लीज, सही में
कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी, बोलने से आनंद आएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और जय जय श्री राधे श्याम। ग्वाल वालों ने जाकर जैसे ही बोला, मैया हमारे श्याम सुंदर आपके नगर के नजदीक उच्चारण करते आए हैं और उनको भूख लगी है, उन्हें थोड़े भोजनों की जरूरत है। और बूढ़ी बूढ़ी माताएं ही अपनी बहुओं को, बेटियों को, बच्चों को समझाती हैं, ज्ञान देती हैं, धर्म के बारे में, अपने कुल की मर्यादाओं के बारे में, कुल के देवताओं के बारे में जानकारी देती हैं। इसलिए माँ को सबसे बड़ा गुरु बताया है। आगे कथा में आएगा, सबसे बड़ा जीवन में कोई गुरु है तो माता पिता होते हैं, और माता पिताओं में भी माँ का रोल सबसे बड़ा बताया है, जो हमें संस्कार डालती है, बचपन से संस्कार डालती है। बूढ़ी बूढ़ी माताओं से कहा, सब अपनी अपनी बहुओं को जाकर बता रही हैं, कृष्ण आए हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, जिनकी शरण में जाने के लिए बड़ा तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है। और आज हमारी बड़ी किस्मत है, जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत, हमारे करोड़ जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, जो साक्षात प्रभु हमारे ऊपर कृपा करने के लिए नीलो खेड़ी में आए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये बड़ी कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है। पाम दे मार्ग जोई, जा पर कृपा राम की हुई। जब प्रभु कृपा होती है, पितरों की कृपा होती है, माता पिताओं का शुभ आशीर्वाद जब जागृत होता है, तब ऐसी ज्ञान की गंगा में बैठकर आनंदित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़ी जब कृपा होती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये छोटा मोटा आयोजन नहीं होता है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पुण्यात्मा इस पुण्य को करवा पाते हैं। 7 पीढ़ियों के पितरों का कल्याण हो जाता है, पूरा क्षेत्र मंगल में हो जाता है। पहले दिन तो मुझे भी थोड़ा अटपटा सा लगा, पर अब तो ऐसे जानो जैसे हम वृंदावन में बैठे हैं। राधे 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 राधे। अब नीलो खेड़ी नहीं रही, कुरुक्षेत्र नहीं रहा, अब युद्ध की भूमि नहीं रही, अभी प्रेम की धारा बन गई है, प्रेम का सागर बन गया है। परमात्मा के नाम की महिमा होती है। मैया बूढ़ी बूढ़ियों ने बहुओं से कहा, प्रभु आए हैं, त्रिलोकी के नाथ आए हैं, जिनकी शरण में जाने के लिए तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, योग लगाना पड़ता है। जन्म जन्म में मुनि जतन कराई, अंतर आम के है बतनाई, फिर भी वो नहीं प्राप्त हो पाते, स्वप्न तक नहीं आ पाते। और आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो हमें प्रभु साक्षात कृपा करने आए हैं, और फिर भी बहुत अभागे रह जाते हैं जी। राधे 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 राधे। हाँ, मैं कल बता रहा था ना, दीपक तले रह जाता है कभी कभी। और कहा, जिस पर जैसी सेवा बने उस सेवा कर लेना, खातिर कर ले नहीं गुजरिया, रसिया आयो तेरे द्वार। बूढ़ी बूढ़ी माताओं ने कहा, खातिर कर ले नहीं गुजरिया, रसिया आयो तेरे द्वार। ये रसिया तेरे नित्य ना आवे, बार बार नहीं आता है। इस जगह पे कितनी बार हो रही है कथा पता नहीं, प्रभु की कृपा हो रही होगी तभी हो रही है। ये रसिया तेरो नित्य न आवे, प्रेम होए जब दर्शन पावे, अधरा मृत को भोग लगावे, कर में मानी अब मत चूके, समय ना बारंबार, खातिर कर ले नहीं गुजरिया, रसिया बैठे तेरे द्वार। जो कछु रसिया कहे सो करियो, सास ससुर को डर मत करियो। सास ससुर कौन है? लोभ, काम, क्रोध, आलस कि क्या करना है वहां जाकर, ये टीवी देख लेंगे, टीवी में देख लेंगे, सोएंगे आराम से 3-4 घंटे, वहां बैठकर क्या करना है? आलस, लालच रूपी सास, वहां जाकर 10 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे, वो भी कई बार करने पड़ेंगे कि हाँ जी हम देखो 10 रुपए चढ़ा रहे हैं। राधे राधे। भगवान पर एहसान करके आना पड़ेगा कि देख हम तो 10 रुपया चढ़ा रहे हैं, बेटा की नौकरी लग जाए, बेटी पे बेटा है जाए, और उनको क्रोध शांत है जाए, और उन्हें पीनी कम कर दें। राधे 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 राधे। 10 रुपये भी चढ़ा रहे हैं, इतना काम तो करेगा? नहीं करेगा, करना पड़ेगा। 10 रुपये चढ़ा रहे हैं ना। ऐसी आजकल हमारी पूजा रह गई है। 10 रुपए के चक्कर में
बहुत लंबी लिस्ट परमात्मा को पहले ही अर्पण कर देते हैं, पैसा बाद में, पहले यह लिस्ट देख लीजिए। हाँ, ऐसा नहीं, भगवान सब जानते हैं। मांगो मत, मांगोगे तो आपकी तरह मिलेगा और ना मांगोगे तो अपनी तरह देगा। पूतना को है उद्धार कर दिया, जो गति 84 लाख योनि भोगने को प्रांत नहीं मिलती है, वो गति मेरे प्रभु ने पूतना को जाने से ही प्रदान कर दी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने में गई, मैं भी है गई पूरी लाल। परमात्मा में हो गई, परमात्मा में लीन हो गई, मुक्ति मिल गई। सास ससुर को डर मत करियो, 16 कर 32 पहनियो, और दीजो दान खूब संपत्ति, समय ना बारंबार, खातिर कर ले नहीं गुजरिया, रसिया बैठो तेरे द्वार। दान करने से धन नहीं घटता है, सेवा करने से शरीर कम नहीं होता है। ये जितनी शरीर से सेवा की जाए उतना अपना है, जितना हाथों से दान कर दिया जाए वो अपना है, ये संपत्ति अपनी नहीं है। इसलिए दिल खोलकर परमात्मा दे रहे हैं तो अच्छा दान करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, और ठाट बाट से रहना चाहिए। राधे राधे। और जो हमारे चैनल पर बैठकर देख रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं, ठाट बाट से रहना चाहिए। और विशेष सूचना में अपने ईश्वर चैनल पर जो हमारी बहनें, माताएं, भाई जो देख रहे हैं, और यहाँ प्रांगण में बैठकर जो भाई बहन माताएं सुन रहे हैं, 19 तारीख को करवा चौथ है, और सबके पति हैं परमात्मा। अगर उस दिन परमात्मा की कथा सुनकर व्रत खोला जाए तो इस सोने पे सुहागा होगा। उस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। उस दिन हर बहन में जो भी करवा चौथ का व्रत करती हैं, जो भी उस दिन श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार ऐसा वैसा नहीं। जब हम शास्त्र में वर्णन है, भागवत जी में से मैं जो बोलता हूं, वेदों में से, शास्त्र पुराणों में से बोलता हूं, जब स्त्री संपूर्ण श्रृंगार करती है तो मां लक्ष्मी का रूप उसमें आ जाता है। भागवत जी में श्रृंगार की बहुत बड़ी महिमा है। मां लक्ष्मी का रूप आ जाता है, मां सरस्वती का रूप आ जाता है, मां दुर्गा का रूप आ जाता है। तो ऐसे नहीं कि हम शौक के लिए कर रहे हैं, ये हमारे पुराणों में नीति है। संपूर्ण श्रृंगार होने से यश कीर्ति लक्ष्मी घर में वास करने लगती है। नारस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, नारी में ही लक्ष्मी प्रकट हो जाती है। जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां पति पत्नी में प्रेम होता है वहां साक्षात यश कीर्ति लक्ष्मी का वास हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। तो उस दिन मैं तो ये कहूंगा ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने आए, और चैनल के माध्यम से जो बहनें सुन रही हैं, भाई सुन रहे हैं, उस दिन जरूर कथा सुने। ये ऐसे अवसर परमात्मा की कृपा जब होती है, संयोग जब होते हैं, तब ऐसे त्योहार कथा के मध्य में आते हैं। तुलसी जैसी भव्य तव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताय ते ताय तहां ले जाए। हमने भी जब मुहूर्त निकाला था नहीं सोचा था कि बीच में करवा चौथ आएगी। ये तो आपका बड़ा सौभाग्य है, परमात्मा का बड़ा सौभाग्य है, और आपके पुण्य है जो करवा चौथ बीच में आ रही है। तो खूब श्रृंगार करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो, खूब पार्लरों में खर्च करें। राधे राधे, राधे राधे। हाँ, ये किसी पे ऐसा नहीं, शास्त्र भी कहते हैं पूरा श्रृंगार होना चाहिए। माँ जब रुक्मणी का जब शादी हुई थी, विवाह हुआ था, पूर्ण श्रृंगार का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में इतना है कि अगर उसे पढ़ ले तो आदमी पानी पानी हो जाता है। इतनी सुंदरता, इतनी वर्णन किया गया है श्रृंगार का कि पूछो मत। तो उस दिन आप जरूर कथा सुनेंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि परमात्मा की कथा सुनेंगे तो पति में भी परमात्मा के अंश आ जाते हैं। पति भी परमात्मा होता है और स्त्री जो होती है वो लक्ष्मी रूप होता है। और उस दिन उसकी कथा को अगर जीवन में धारण कर लिया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे। हाँ, और बूढ़ी बूढ़ी मानते ज्यादा निवेदन कर रहा हूं कि वो तो ऐसी बन जाए बिल्कुल कंचा जैसी। राधे राधे, राधे राधे। दिल्ली में मैंने एक माताजी से बूढ़ी बोल दिया, कितनी गाली मुझे सुनाई, कितनी गाली सुनाई, मैं किधर से बूढ़ी लगती हूं, मैं आंटी लगती हूं आपको?
मैडम नहीं बोल सकते, मैडम बोल सकते हैं, कुछ और भी बोल सकते हैं। मैं आंटी दिख रही हूँ, मैं माताजी दिख रही हूँ आपको। हे भगवान, बोलने में भी डर लगता है जी। राधे राधे।